नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच केसरिया ध्वज फहराया। इस अनुष्ठान के साथ ही मंदिर का निर्माण औपचारिक रूप से पूरा हो गया। मोदी ने राम मंदिर ध्वजारोहण को युगांतकारी की संज्ञा देते हुए कहा कि सदियों के जख्म और दर्द भर रहे हैं, क्योंकि 500 साल पुराना संकल्प आखिरकार राम मंदिर के औपचारिक निर्माण के साथ पूरा हो रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर भगवान श्री राम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर तिकोने झंडे का आरोहण किया। ध्वज पर भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता का प्रतीक चमकते सूर्य की तस्वीर है। इस पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर के साथ ओम लिखा है। केसरिया ध्वज राम राज्य के आदर्शों को दिखाते हुए गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा। यह ध्वज पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में बने शिखर पर फहराया गया, जबकि मंदिर के चारों ओर बना 800 मीटर का परकोटा यानी दक्षिण भारतीय वास्तुशैली में डिजाइन किया गया घेरा मंदिर की शिल्प विविधता को दिखाता है। परिसर में मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े 87 प्रसंग बारीकी से पत्थरों पर उकेरे गए हैं। घेरे की दीवारों पर भारतीय संस्कृति से जुड़े 89 कांस्य ढाल वाले प्रसंग अंकित हैं। ध्वजारोहण के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी सप्त मंदिर पहुंचे और महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी मंदिर में भी पूजा की। मोदी ने मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन किए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला की आरती और पूजन किया। इससे पहले रामनगरी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। जय श्री राम और जय जय हनुमान नारों के बीच अयोध्या वासियों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा देश और दुनिया भगवान राम में डूबी हुई है। उन्होंने कहा, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर ध्वजारोहण उत्सव का यह क्षण अद्वितीय और अलौकिक है। मोदी ने कहा कि पवित्र ध्वज इस बात का सबूत होगा कि असत्य पर आखिरकार सत्य की जीत होती है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, पूज्य संत समाज, यहां पधारे सभी भक्तगण, देश और दुनिया से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे कोटि कोटि राम भक्त, देवी और सज्जनों, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि
500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता। मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ
इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी हैं, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़े। उधर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों की आत्मा को आज मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद शांति मिली होगी। उन्होंने कहा कि आज ध्वजारोहण के साथ मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण को एक नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत तथा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का धन्यवाद किया। राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या,
वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज सुबह अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और फिर वहां से उनके वाहनों का काफिला रोड शो के रूप में रामपथ की तरफ बढ़ा। पूरे मार्ग पर विशेष सजावट की गई थी। मंदिर परिसर जाते समय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं समेत लोग रास्ते में दोनों ओर खड़े थे और उन पर फूल बरसा रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर अयोध्या वासियों का अभिवादन किया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब प्रधानमंत्री का काफिला धीमी गति से उनके पास से गुजरा तो सड़क किनारे कई लोग हाथ में राष्ट्रीय झंडा तो कुछ लोग कमल के निशान वाला बीजेपी का झंडा लेकर खड़े थे। रास्ते में लगे लाउड स्पीकर पर राम धुन बजाई जा रही थी। श्री राम मंदिर परिसर में राम दरबार पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन, पूजन व आरती की। यहां पुजारियों ने तीनों विशिष्ट जनों को राम नामी गमछा ओढ़ाया और प्रसाद दिया। मोदी व भागवत ने विधि विधान से रामलला का भी पूजन अर्चन किया। दूसरी ओर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण को साधु संतों ने भावपूर्ण, ऐतिहासिक और सनातन गौरव का क्षण बताते हुए कहा है कि इसकी कल्पना उनके पूर्वजों ने सदियों पहले की थी। ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित संतों ने कहा कि यह धार्मिक क्षण ही नहीं बल्कि सनातन आस्था की वैश्विक प्रतिष्ठा का साक्ष्य है। संतों ने इसे उस संघर्षपूर्ण यात्रा का फल बताया जिसमें संतों, भक्तों और समाज ने सैकड़ों वर्षों तक अदम्य धैर्य और आस्था का परिचय दिया। ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो ध्वजारोहण है, ये सामान्य ध्वजा नहीं है, सामान्य कपड़े का ध्वज नहीं है, ये राष्ट्र का ध्वज है, धर्म का ध्वज है। यह तो धर्म तत्व जय का व्यापक पूरे विश्व को अवलोकित करने वाला ध्वज है, जिसका आज ध्वजारोहण हुआ है।
सभी धर्माचार्य संत महामंडलेश्वर परमाचार्यों के बीच में माननीय मोदी जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय यशस्वी योगी जी और ये मोहन भागवत जी सर संचालक और माननीय ये राज्यपाल महोदया, ये सब के साक्षी में, पूरे विश्व के साक्षी में जो धर्म ध्वजा लहरा रहा है, ये पूरे विश्व को शोक संतप्त से दूर करेगा और सबका जय करेगा। जय श्री राम। बहुत ही पूरे सनातन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और हमारे लिए तो बहुत ही अद्भुत अलौकिक है, क्योंकि पिछले वर्ष भी 22 जनवरी को भी आने का सौभाग्य मिला और आज भी परम सौभाग्य इतने बड़े कार्यक्रम का साक्षी बनने का मिला। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि उनके इस कार्यकाल में इतने बड़े, जो कि कितने हम लोग की पुस्तों से लोग इंतजार कर रहे थे और वो दिन आज जाके पूर्ण हुआ। बहुत ही सुखद दिन है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये इसमें ऐसा अवसर हम लोगों की जिंदगी में तो नहीं मिला। 500 वर्ष के अंदर में ये इतनी कीर्ति स्तंभ खड़ा हुआ, ध्वजा रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयो जसजा का ये जो ध्वज फड़क रहा है, ये अब सनातन धर्म का सही रूप दर्शन पूरा दुनिया को होने लगा है और पूरी दुनिया सनातन के अंदर में आएगी। सब के सब सनातन को मानेंगी, इसलिए ये ध्वजा फड़काया गया है। बिल्कुल, ध्वज हमारा वाहक होता है। ये बहुत बड़े संघर्ष के बाद ये जो विजय पताका लग रही है, आज धर्म ध्वजा की स्थापना हमारे भारतवर्ष में हुई है और हम पर आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए तो संपूर्ण सनातनी और पूरे भारत के लिए आज गर्व की बात है कि हमारे यहाँ धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस ध्वज के माध्यम से कहा है कि ये जात पात का ये भेद भावना भी समाप्त की जाएगी और स्वर्णिम भारत का निर्माण हमारे मध्य हो चुका है। जो दृश्य है और विश्व के मानचित्र पर स्वर्णाक्षर से रेखांकित होने वाला दिन था और रेखांकित हो गया पूरे विश्व के मानचित्र पर। आज अयोध्या की गूंज, आज अयोध्या की शौर्य का गूंज, आज अयोध्या के पराक्रम का गूंज, आज जो यह अयोध्या का जो विहंगम दृश्य देख करके आंखें नम्न हो गई। जो 500 वर्षों के जो खूनी संघर्ष का विराम, आज जो है पराक्रम की गाथा लिखी गई है। क्या अद्भुत यह विहंगम दृश्य देख करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अपने करकमलों द्वारा उस पर केसरिया भगवा ध्वज लहराए, जो रघुकुल के ध्वज चिन्ह, जो कोविदार वृक्ष, जो भगवान सूर्य की जो उसमें प्रतिमा अंकित है, ओम जो अंकित है, जो समरसता स्थापित करता है, संपूर्ण जनमानस को जो कल्याण करने का जो आज जो मंगल दिन है, बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो वंदनवा। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो वंदनवार। स्वर्ण कलश विचित्र सवारे, सवई धरे सजी निज निज द्वारे। देखो लरियों से मनियों से फूल झरियों से सजा राम दरबार। देखो लरियों से मनियों से फूल झरियों से सजा राम दरबार। बंदन बार पताका के तू, सबिन बनाए मंगल हेतु। बंदन बार पताका के तू। आज विवाह पंचमी पर ग्वालियर में भगवान प्रभु श्री राम के साथ उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जो बारात निकालकर उनका विवाह वरमाला जो है सनातन धर्म मंदिर में कराई जा रही है। पूरे देश के अंदर पंचमी पर विवाह उत्सव हो रहा है। ग्वालियर में भी हमारी जनता जो है हर्षोल्लास के साथ जो है मना रही है। सब समाज के लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ये बारात सब समाजों के द्वारा निकाली जा रही है। सकल ब्राह्मण महासमिति इसकी आयोजक है, लेकिन इसमें सारे के सारे ब्राह्मण समाज के अलावा सारे समाज जो है इसमें सम्मिलित है।
बहुत ही हर्षोल्लास के साथ है। महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए हैं, मेहंदी लगाई है, भजन गाए हैं, गीत गाए हैं, मंगल गीत गाए हैं। इसके साथ साथ सारा का सारा माहौल पूरे धाम में है। राम धुन पर महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, जो आपने अभी देखा। और पूरे अयोध्या में जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के आज विवाह अवसर पर जो भगवे ध्वज का पताका फहराई गई है, उसी प्रकार से ग्वालियर के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो पताका फैल रही है भगवान श्री राम के में, पूरा राम धुन में ये पूरा देश इस समय है। कहाँ से कहाँ तक है? भगवान श्री राम मंदिर फालका बाजार से अयोध्यापुरी से जो प्रारंभ हुई है और जय जनकपुरी सनातन धर्म मंदिर पर जा रही है। और उसके बाद वहाँ जो है विधिवत तरीके से वर वधू का जो है माल्यार्पण होगा और वरमाला के साथ जो है इनका विवाह संपन्न हो जाएगा। जब पूरी की पूरी व्यवस्था रखी गई है। अगले वर्ष हम 4 निर्धन कन्याओं की विवाह करेंगे, ये हमारी समिति का फैसला है। इस कार्यक्रम में हमारे राजीव चड्डा जी और हमारे जो है प्रकाश नारायण जी शर्मा जी और भी हमारे गिरिराज गुरु जी जैसे लेकर बहुत बड़ी टीम इसको काम कर रही है। राम बाबू जी सेन हैं, हमारे जो है प्रकाश नारायण जी साथ में डॉक्टर मुन्नालाल शर्मा हैं और गिरिराज गुरु जी के साथ आपके ब्रह्मदत्त शास्त्री जी, सारी की सारी टीम लगी हुई है। बोल भगवान श्री राम की हुआ। बहुत खुशी की बात यह है क्या मैं संदेश पूरा देश और विश्व को संदेश देता हूँ कि सर्वे संतु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का कच्चित भाग भवेत्। बहुत राममय हो रहा है, बहुत खुशी की बात है, आनंदमय हो रहा है। बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि यहाँ पे जो ध्वजारोहण है वो इतने सालों बाद हुआ है, योगी जी और मोदी जी की वजह से हुआ है। और ये जो इसकी वजह से ये जो नगरी है बहुत अच्छी हुई है और उन्हीं योगी की वजह से ये जो है कि मंदिर बन पाया है इतना अच्छा। हम लोग यहाँ घूमने आते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। दिल्ली से आए हैं। हाँ जी, दर्शन परसों ही कर लिए थे हमने। आज हम लोग को इस खुशी के ठिकाना नहीं है, इतना विशाल खुशी है। ये हमारा श्री राम लला की मंदिर के ध्वजारोहण के साथ साथ हमारा आज हिंदुत्व के ध्वजारोहण है, पूरे सनातन के ध्वजारोहण है, पूरे भारत वर्ष के ध्वजारोहण है। आज हम लोग इतना खुश है, आज इसको भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसको जो है हम लोग इस शताब्दी के सबसे बड़ा खुशी मानते हैं और हमेशा के लिए हमारा हिंदुस्तान के ध्वजारोहण ध्वजा ऐसी ऊपर ही रहेगा, यही कामना करता हूँ। जय श्री राम। आज यह गौरव महसूस हो रहा है कि विश्व में हमारे ध्वजा पताका हमारा लहराने काम हो रहा है। यही अयोध्या से सुगर संदेश है, राम में है। राम नगरी हमको त्रेता जैसा आज के डेट में महसूस हो रहा है। और बारी बारी से तो हमने मौका दिया लेकिन ऐसा सभी मौका नहीं मिल पाया। क्या भावुक भी है इस क्षण को देखते हुए। हम यही देख रहे थे, लोग कह रहे थे कि मंदिर बनेगा तो क्या होगा, तो हमने देखा कि ब्रह्मचारी ने मंदिर भी बनाया, ध्वजा भी लहराया, विश्व में राम राज्य भी लाने का संकल्प ले रहे हैं। तो ऐसे पल का हमें इंतजार था, बहुत पहले से हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने यहाँ सिर्फ चैत कुआर मेले का इंतजार करते थे, कब चैत कुआर का मेला आएगा, लेकिन आज के डेट में आए दिन मेला है। ये बड़ी महिमा की बात है, बड़ी गरिमा की बात है। हम समझते हैं कि हमारे देश में इस मर्यादा के पर्व को, आज के डेट को, सनातन को देखना चाहिए कि माता किशोरी की क्या महिमा थी और राम जी की क्या महिमा थी, जिन्होंने मर्यादा का पाठ सिखाया। आज उनका विवाह मनाया जाता है, आज के दिन ध्वजा लहरा रहा है। तो और लेकिन अदर पार्टी वाले जो कोर्ट मैरिज नसबंदी वाले, इन सबसे तो मैं दूरी बनाना चाहता हूँ राम जी की इच्छा से। ये मुस्लिमों का सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आज हमारा राम राज हुआ है तो विश्व में राम का परचम लहराएगा। ये मनुष्य शत्रुपा की धरती है जिसे सृष्टि बना है, सनातन की धरती है, क्या ये सरजू मैया की धरती है। असत्य का सहयोग होता है, असत्य हमेशा ही विजय होता है। आज सत्य का विजय हुआ, पंचम लहरा है। ये खुशी तो हमारे बड़े खुश के हैं कि आज अभी तक हमारे गुरुजी है शरीर नहीं छूटी, उनके रहते हुए ध्वजा शिखर में लग गया। जय श्री राम। ऐतिहासिक क्षण था जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज और संघ प्रमुख परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने ध्वजारोहण किया। उस क्षण पूरे सनातन धर्मावलंबी जो यहाँ साक्षी के रूप में मौजूद थे,
और दूरदर्शन के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो लोग अवलोकन कर रहे थे, एकटक निहार रहे थे उस पल को, जब सनातन का प्रतीक धर्मध्वज और रघुवंश का प्रतीक भगवान श्री राम के जो वंश का ध्वज है वो स्थापित हो रहा था। एकटक उस पल को निहारने के लिए आतुर थे। सभी की निगाहें वहां लगी हुई थी और भारत के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए आज का दिवस गौरवपूर्ण दिवस है और ऐतिहासिक क्षण था वो, जिसका हम लोग सभी लोग साक्षी बने। हमारे साथ महामंडलेश्वर गिरीश दास जी, महंत गणेश दास जी, महंत आशुतोष दास जी, परमानंद मिश्र जी, महंत भूषण दास जी, सभी अयोध्या के और प्रदेश के, देश के तमाम अन्य ऐसे वंचित समाज के लोग, हमारे बहुत सारे लोग जुड़े थे। साधु, संत, सामान्य गृहस्थ जन, सभी के लिए अद्भुत और अलौकिक क्षण था। आज का दिन जो राम मंदिर के केसरिया ध्वज की स्थापना का दिवस, मुझे लगता है कि संपूर्ण देश में मानवता के स्थापना का दिवस था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस स्थापना के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को जो संदेश देने का कार्य किया है कि जैसे सूर्य भगवान का रथ बिना रुके निरंतर एक चक्र पर चल रहा है, मुझे लगता है संपूर्ण देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक संदेश था कि आज संपूर्ण देश को, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को एक होने की आवश्यकता है, जिससे भारत की स्थापना और विशिष्ट भारत की स्थापना हो सके। ये ध्वजारोहण का स्थापना और साथ साथ पूरे देश की जनता को संदेश दोनों प्रधानमंत्री जी ने दिया और अयोध्या के सभी संत, यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। भगवान श्री राम का पावन या भव्य दिव्य नव्य अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, जहां पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और आज ध्वजारोहण के साथ संपूर्ण विश्व को मानो यह संदेश अयोध्या धाम से गया है। ये पूरा भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। ये माननीय मोदी जी का, योगी जी का संदेश पूरे विश्व को गया है। जय जय श्री राम। देखिए, धर्म का, सनातन धर्म का युग आज से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि धर्म का ध्वज जब तक नहीं फहराता है तब तक उस धर्म की शोभा नहीं होती है। ये केसरिया ध्वज, ये भगवा ध्वज जो आज फहराया गया है, ये सनातन धर्म का गौरव बढ़ाने का कार्य है और मुझे लगता है कि ये भगवा ध्वज ही आज से राम युग का प्रारंभ होगा, राम राज्य का प्रारंभ होगा। राम राज्य की परिकल्पना प्रत्येक व्यक्ति करता था, लेकिन केसरिया ध्वज से सबका सपना साकार होगा। जय श्री राम। देखिए, आज मंदिर का संकल्प पूरा हुआ और आज से लोगों में राम जी की दया, करुणा, समता और राजा के रूप में देश को विकसित करना है, तो राम जी के चरित्रों को अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। आज से बड़ा खुशी का दिन नहीं है। हम लोग को 500 वर्ष का पुराना अरमान पूरा हुआ और पूरा अयोध्यावासी प्रसन्नचित्त हैं। बाजेला बजा नवा अंगनवा भवनवा में राम अइल सजनी, भैले पुरान अरमानवा भवनवा में राम अइल सजनी, भरत लखन रिपु सूदन सुंदर, मन मोहे मन के मोहनवा भवनवा राम अइल सज, पुर नर नारी बधैया गावत, संत करे कथा कीर्तनवा भवनवा में राम अइल सज। जय श्री राम। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जिस सत्य और शील रूपी दृढ़ ध्वजा की कल्पना श्री रामचरित मानस जी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जब रावण जी को पराजित करने के लिए खड़े हुए थे, तब विभीषण ने गिड़गिड़ा करके कहा था, प्रभु कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप इससे, इतना बड़ा ताई है इसके सामने आप बिना रथ के कैसे लड़ेंगे। तब प्रभु श्री राम ने कहा था, मेरा रथ कोई सामान्य रथ नहीं है, हमारे रथ के पहिए सौरज और धीरज हैं। तो जिस शौर्य और धैर्य का परिचय देते हुए आज के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, वास्तव में आज सिद्ध हुआ है कि सौरज और धीरज के रथ पर चढ़ करके सत्य और शील के ध्वजा को जो फहराएगा, निश्चित रूप से वही रामराज ला पाएगा। आज रामराज लाने की शुरुआत हो गई। मैकाले की सिद्धा पद्धति के खिलाफ जो बातें आज ललकार करके भारत के प्रधानमंत्री ने कही और 10 साल का लक्ष्य रखा है, हमें लगता है जैसे राम जन्मभूमि के लक्ष्य को हम सब लोगों ने
साकार कर लिया है। ठीक उसी प्रकार से मैकाले की शिक्षा पद्धति को हम कुचल देंगे, देश के अंदर सुंदर आजादी लाएंगे। देश आजाद उसी दिन होगा सुंदर ढंग से, पूर्ण स्वतंत्र होगा जब मैकाले की शिक्षा पद्धति यहाँ गौण होगी और भारतीय शिक्षा पद्धति यहाँ प्रधान होगी, तब देश के अंदर हम राज्य की कल्पना साकार होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में आज बहुत ही हम अयोध्या वासी नहीं, पूरा देश दुनिया में जो है गौरव का ऐतिहासिक माहौल बनाया जा रहा है, मतलब मनाया जा रहा है। हम सब बहुत खुशी हैं। हम अयोध्या वासी साधु संत से लेकर पूरे देश दुनिया में खुशी का माहौल है। जय जय श्री राम। डंडा खाया, गोली खाने से बचा, बाबरी मस्जिद विध्वंस किया। आज हमको बहुत खुशी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण करवा करके पूरे हिंदुस्तान में ऐसा संदेश दिया कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती थी। मस्जिद तोड़वा करके, मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनवाया गया, मस्जिद ध्वस्त हुई, मंदिर बन गया। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। परम पूज्य सभी संत भगवान, श्री प्रधानमंत्री, श्री मुख्यमंत्री आदरणीय, यहाँ पर आके संत महात्माओं को, जनता जनार्दन सभी को मान सम्मान उचित हुआ और ऐसा होना भी चाहिए। और जो चीज हम लोगों के भाग्य में नहीं था, कितने जैसे प्रधानमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री आए चले गए, रामलला का दर्शन किसी ने नहीं कराया। और राम जी के रूप में श्री मोदी जी का अवतार है, हनुमान जी के रूप में श्री योगी जी का अवतार है। ये लोगों ने जनता जनार्दन भक्तों को राम मंदिर का दर्शन कराया और ये सदा के लिए ये लोग धर्म काज में लगे रहें और जनता जनार्दन का सहयोग करते रहें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय। ये सब जो है आजमगढ़ से आए हुए हैं। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में दशरथ महल चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि आज विवाह पंचमी के दिन है। तो आज कुल 14 राज्य से, लगभग 14 प्रांत से अलग अलग बैंड बाजे आए हुए हैं। शाम को 6:30-7 बजे बारात भव्य दिव्य निकलेगी भगवान की। आज ध्वजारोहण समारोह भी हुआ, हाँ, खुशी का महत्व, आप सब लोग भी नाच रहे हैं, गा जी, रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है जो है कि आज हम सब 2 महा महोत्सव देख रहे हैं। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण। देखिए, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य, तो उसमें ध्वजारोहण होना अति आवश्यक है। तो आज एक तरफ हम सब ध्वजारोहण करेंगे, राम मंदिर पर किए अभी, और अब शाम को भगवान की दिव्य भव्य बारात निकालेंगे। और आप सभी को राम विवाह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सादर जय सिया राम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।